पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी को जब पता लगता है कि भरत जी आ रहे हैं, तो ये जो है ये सोच कर के रामचंद्र जी सोचने लगे कि भरत जी क्यों आ रहे हैं और मतलब क्या कारण है कि भरत जी आ रहे हैं। ये सोच फिर ये हर तरह से सोचने के बाद तो ये देख करके कि रामचंद्र जी किसी सोच में पड़ गए हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा और और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से क्या कहते हैं इसका हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। नाथ सुहृद सुठि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीत जिये जानिय आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद यानी बिना किसी कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको आप अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीते रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटुल कुबंधु कु अवसरुता की जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज से राम जी की पद का यानी सिंहासन या अधिकार पाकर के धर्म के मर्यादा को मिटाकर चले हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भरत जी जो है सेना लेकर के हम लोगों से लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि वो प्रेम बस उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन जब आदमी पहले से ही कोई बुरी चीज़ सोच के बैठता है तो उसका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। भरत जी तो उनसे प्रेम से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये सेना लेकर के हमसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। जब वो लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो उनका पूरा दिमाग जो है लड़ाई पर ही केंद्रित हो गया है। वो उनके बारे में अच्छी बात नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए प्रिजम्पशन जैसे कहा जाता है कि कोई चीज़ पहले से प्रिज्यूम करके रखो कि हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं या हमसे प्रेम करने के लिए आ रहे हैं। इसमें जो है ये कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। जैसा समय हो उसके हिसाब से उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी पहले से ही सोच लिए हैं कि भरत जी लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से सोच रहे हैं। तो वही आगे बता रहे हैं कि तेऊ आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटुल कुबंधु कु अवसरुता की जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद यानी सिंहासन पा करके
धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि श्री रामचंद्र जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो ये होती न कपट कुचाली, के ही सुहाथी रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल यानी मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तीय गामी नघसु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन ने के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंच न राखब काऊ। सहसबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानु असहाई। समुझ पर ही सोई आजु विसेखी, समर सरोस राम मुँह पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय पाकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी की क्रोधपूर्ण मुख को देख करके यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी उन्हें अच्छी तरह वो पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहन लगी सही
रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना उचित न मानिएगा, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, यानी हमारे सब काम छेड़छाड़ हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे हाथ में है और धनुष हमारे हाथ जब स्वामी हमारे साथ में है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ति सिरे, नीचे को धूरी समान। क्षत्रिय जाति हूँ, रघुकुल में जन्म है, और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी यानी सेवक हूँ। यह सारा जगत जानता है, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल कोई समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने से सिर पर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कट भाथा, साज सरासनु साय कुहाथा। यो कह करके लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जाग उठा हो, और सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर और बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जस ले हूँ, भरत ही समर सिखावन दे हूँ। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया में सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊँ ऋष पाछिल आजू। जिमि कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ है जो सारा समाज एकत्र होकर के आया है। आज मैं पिछला सब क्रोध को प्रकट कर लूँगा। वैसे ही जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सीन समीता, सानुज निदरी निपात खीता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी की सौगंध, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। यहाँ देखिए खाली ये है कि क्रोध जो है एकदम बुद्धि का नाश कर देता है। जब लक्ष्मण जी को पता लगा कि भरत जी हाथी घोड़ा सहित आ रहे हैं, तो बिना कुछ जाने समझे एक तो उन्होंने गलत सोचा कि भरत जी लड़ाई करने आ रहे हैं। भरत जी तो प्रेम से मिलने आ रहे थे, लेकिन ये पता लगा लेना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। उसके बाद अगर लड़ाई भी हो तो लड़ाई जो है आपस में लड़ो, शंकर जी को क्यों लपेट लेते हो कि अगर शंकर जी सहायता करें तो हम शंकर जी को भी हरा देंगे। शंकर जी
को एकदम ये आसान समझे हैं। बिना शंकर भगवान की पूजा तो रामचंद्र जी खुद किया करते हैं, और रामचंद्र जी की पूजा शंकर भगवान किया करते हैं। पूजा करना अलग बात है, लेकिन शंकर जी को हराना, शंकर जी से लड़ाई करना कि अगर शंकर जी सहायता करें तो हम उनकी तब भी हम मार डालेंगे, ये सब बातें जो है, ये बस ये कहा जाता है कि क्रोध जो है बुद्धि का नाश कर देता है। आदमी क्रोध में कुछ भी बोल देता है, इसलिए जो है क्रोध जो है, क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं, और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को नहीं सकई को कही सकई, को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के ऊपर बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। कहा, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ हो, समुझ करिय भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ कर बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सीय सादर सनमाने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन है। जो अचवत निपमात ही तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत शरीरा, विधि पंच महु सुनान दीसा। उन्होंने साधुओं ये जो आप नीति बताए हो को राजमद पा करके, राजपद पा करके सब लोग घमंड में चूर हो जाते हैं, और ये आपने सबके लिए बताया है। वो लोग जो साधु सभा नहीं देखे हैं और लेकिन जो है साधु सभा देखे हैं, साधुओं के साथ में रहे हैं, ज्ञानी हो, उनको जो है राजमद जो है नहीं होता है, या उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो वही चीज़ ये समझा रही हैं कि वो उनके लिए है जो अज्ञानी है। जो है भरत जैसे लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है। वो यही चीज़ बोल रहे हैं। जिनको साधु सभाओं का सेवन या सत्संग नहीं किया है, वे ही राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही, यानी पीते ही मतवाले हो जाते हैं। परंतु हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष, ब्रह्मा की
सृष्टि में न तो कहीं सुना है और न कहीं देखा ही गया है। भरत ही होई न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने को है, नहीं हो सकता है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र को नष्ट हो सकता है, यानी फट सकता है। तिमिर तरुण तरनीह मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। गोपद जल बोढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण यानी दोपहर के सूर्य को निगल जाए, जबकि सुबह की रोशनी आती है तभी अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है। अंधकार जो है दोपहर की रोशनी को निगल जाए, ये एकदम उल्टा बात है, विपरीत बात है, यह हो नहीं सकता है। आकाश चाहे बादलों को समाकर मिल जाए, यानी आकाश अनंत आकाश होता है और बादल जो है छोटी मोटी हवा के जो कारण से जो बादल बनता है, तो क्या बादल पूरे आकाश को ढक सकता है? तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर में इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं। अगस्त जी के बारे में तो पता ही है ना कि पूरा समुंदर वो पी गए थे, और तो उसके बाद जो और वो अगस्त जी को कहा जाए कि अगर वो गाय के खुर से जो गड्ढा बनेगा उस गड्ढे में जो पानी हो उससे अगस्त जी डूब जाए, ये भी असंभव बात है। और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, इतना सब कुछ असंभव कार्य हो जाए। आगे भी बता रहे हैं, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न राज मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि संबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, एकदम असंभव चीज है, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। इतना सब कुछ असंभव कैसे असंभव काम हो सकता है, लेकिन भरत को राजमद यानी राज्य का घमंड हो ही नहीं सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी का सौगंध खाकर कहता हूँ, यानी रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी किन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता ने इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और दोषों को विभाग कर दिया है, या दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत
गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों को धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उसकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने देवताओं की वाणी सुन करके अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सियर घुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ में लेकर के भरत जी वहाँ को चले जहाँ से सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊं। भरत अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ करके याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों यानी अनेकों तरह से कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर न चले जाए। मातु मते महु मानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान करके वे जो कुछ भी करे वो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझ करके, यानी भरत जी कह रहे हैं कि अगर हमको वो अपनी ओर समझ लें, दो तरीके सोचा जा सकता है कि ये माता के मत में माता ने जो मांगा उसमें भरत मिले हुए थे। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो हो सकता है कि रामचंद्र जी जो है हमको छोड़ के कहीं अलग ही चले जाएं, वही चीज़ वो कर रहे हैं।
मुझे माता के मत में मान करके जो कुछ भी करे वह थोड़ा है, पर यदि वे अपनी ओर समझ करके, अपने विरध और संबंध को देख करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, अगर वो अपने तरफ हमको समझेंगे तो हमको जो है हमारा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही होता है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ प्रसुभाऊ, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परथ उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर चलते जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निषाद विदेह हो गया। विदेह का मतलब हर जगह, विदेह का मतलब जब हम अपने शरीर को भी छोड़ दें, ध्यान न दें, हैं, प्रेम में इतने डूब जाएं या किसी चीज़ में इतने डूब जाएं कि हमको अपने शरीर का होश न रहे, उसी स्थिति को विदेह कहा जाता है। तो वही करके प्रेम देख करके उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी देह की सुध बुद्ध भी भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सोनि गुनि गहत निषादु। मिटहि सोच होई हरसु, सुनि पुनि परिणाम विषादु। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुन करके और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे।
वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए कि मानो कोई भूखा अच्छा अन्न यानी भोजन पा गया हो। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश, उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए, भरत जी की गति की ठीक उसी प्रकार से हो रही है। यानी बहुत परेशानी में हो हैं और वो जो है एक अच्छे जगह पहुंच जाए और जो उसको आनंद मिले, वही गति जो है इस समय भरत जी की हो रही है। अब ईति क्या होता है? ईत में जो है 5-6 परेशानी होती है, खेत में अक्सर आती है। जैसे जल बरसना, न बरसना यानी सूखा पड़ जाना, चूहों का उत्पात होना, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा पर चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। तो ईति से अगर जो 6 उपद्रव हुए हों और सब परेशानी हो, क्रूर ग्रहों, महामारियों, पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में यानी अच्छे राज्य में पहुंच जाती है और जहां ये सब चीज़ उसको नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम शांति और सुख दिखाई पड़ता है, तो जितना वो सुखी होगा उसी तरह से कहा जा रहा है कि भरत जी जो है सुखी हुए। कहाँ पहुँच के? जब वो चित्रकूट में राम जी के जगह पे पहुँचे हैं तो उनको इतना आनंद हुआ है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये चीज जो है ये सब मिलके यम में आता है। तथा नियम, नियम में क्या आ रहा है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सब जो है सोच में है। योद्धा हैं। नगर पर्वत जो है राजधानी है। शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं और वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। जीति मोह महिपाल दलु, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है और उसके नगर में सुख और संपत्ति और सुकाल वर्तमान है।
वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, पुर जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों गांवों और शहरों नगरों गांवों और खेड़ों के समूह हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेके पशु जो मानो प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देख महेश वृष साजु सराहा। बैरु बिहाई चरई एक संगा, जह तह मनहु सीन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसा, बैलों को देख करके राजा को साज को सराहते ही नहीं बनता है। ये सब आपस में बैर छोड़ करके जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। यही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस मन से कूज रहे हैं। अलिगल गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुरा। बेली बिटप तिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन गया है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फलु पाई जिमी, सुखी सिरा नीमू। श्री रामचंद्र जी की पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ और वे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। अब हम लोग यहीं पे विश्राम लेते हैं। अगला जो है, जब रामचंद्र जी जाके मिलेंगे ना, अरे भरत जी जाके रामचंद्र जी से मिलेंगे, बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा कहानी है। दिल को छू जाता है, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस हम लोग यहीं अभी थोड़ी देर विश्राम लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।